मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे देखिए क्लास 10th का मैथ का जो ये प्रश्न है कि आज तारीख है कि 4/8/2026। तो सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। इस टाइप से जो प्रश्न आएगा कितना स्टेप से बनेगा। √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है, √11 अपरिमेय संख्या है, etc। ये सब प्रश्न आते हैं। कभी पूछ देगा √2 एक अपरिमेय संख्या है, कभी पूछ देगा √3 एक अपरिमेय संख्या है, कभी पूछ देगा √5 एक अपरिमेय संख्या है, कभी पूछ देगा √7 एक अपरिमेय संख्या है, कभी पूछ देगा √11 अपरिमेय संख्या है। तो आइए इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन यानी हल। यहाँ इसके विपरीत मानना, यहाँ क्या दिया है √2 एक अपरिमेय संख्या, इसके विपरीत उल्टा मानना है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या करना है, एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं, P/Q बराबर √2। क्यों, यहाँ √2 एक परिमेय संख्या है तो इस परिमेय संख्या क्या लिखते P/2 P/Q बराबर √2। तो यहाँ जहाँ Q इजकल टू नॉट जीरो, Q इजकल टू क्या होगा नॉट जीरो, Q इजकल टू नॉट जीरो होगा, Q इजकल टू नॉट जीरो। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ, जिसका दो संख्या का मौसा एक होना चाहिए, जिसका फैक्टर भी एक होना चाहिए, एक से ही विभाजित हो, बाकी और कोई दूसरा से ना हो। चलिए अब लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे P/Q का होल स्क्वायर बराबर √2 का होल स्क्वायर। आइए फिर देखते हैं, P का स्क्वायर होगा, Q का स्क्वायर होगा, ये क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर होगा तो √2 गुना √2 लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए P²/Q² बराबर √2 √4 का मान 2 होता है, यानी √2 गुना √2 होगा 2 हो जाएगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो P²/Q² बराबर कितना, तो 2। अब देखिए यहाँ ऐसे लिख सकते हैं P² बराबर 2Q², इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P² बराबर /2 Q², ये गुना में है 2 तो इधर आ गए। अब यहाँ इसलिए लिख सकते हैं चूंकि P² 2 से विभाज्य है, P² 2 से विभाज्य है, इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगी। चलिए 2 से विभाज्य होगी। अब पुनः अब क्या करना है, अब करना है क्या कि पुनः माना कि A बराबर 2C। अब बोलिएगा 2C काहे लिए, के भी ले सकते हैं, 2AC का है, 3C क्या है, यहाँ जो सिद्ध करना है √2 इसलिए 2 लिए। अगर 3 रहता तो 3 लेते, 5 रहता तो 5 लेते, 7 रहता 7 लेते, 11 रहता तो 11 लेते, कोई डाउट नहीं। आइए अब देखते हैं, अब क्या करते हैं कि पुनः मान लिए, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, अब मान रख देंगे।
इस पे मान रखेंगे, यहाँ पे जो मान रखना है, यहाँ क्या है, यहाँ पे मान रखना है, इसको समीकरण 1 मान ले सकते हैं, यहाँ पे मान रखना है। समीकरण 1 में a बराबर 2c रखने पर सॉरी a बराबर में, अच्छा यहाँ p क्यों नहीं, p बराबर। अब p का मान देखिए, यहाँ p का मान क्या है, यहाँ पे p का मान 2 से 2c स्क्वायर बटे 2 बराबर 2c का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर रखेंगे तो देखिएगा इसका 4c स्क्वायर बाई 2 बराबर क्यू स्क्वायर, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इसको इस काटेंगे तो सी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, 2 उधर चल जाएगा तो 2 होगा। चूंकि लिखेंगे आप चूंकि तो क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य होगा या होगी, 2 से Q भी 2 से विभाज्य होगी, Q भी 2 से विभाज्य होगी। इसलिए क्या होगा, हमारी कल्पना असत्य है, हमारी कल्पना क्या है, असत्य है। इसलिए यहाँ कह रहा है कि PQ जो एक सहआवाज है, यहाँ तो 2 से विभाज्य हो रहा है, 1 से नहीं ना, दोनों एक से होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 से हो रहा है। इस कल्पना गलत है, या तो ये गलत है या तो ये गलत है, इसलिए हमारी कल्पना असत्य है, यानी कि गलत है, गलत भी लिख सकते हैं, असत्य या विरोधाभास है ये भी लिख सकते हैं, तो असत्य है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। प्रूव्ड दैट, यहाँ लिख दीजिएगा प्रूव्ड दैट, या हिंदी में लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। चलिए कहीं डॉट फिर से आगे समझा देते हैं। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे माना जिसके विरोध उल्टा मानना है तो अपरिमेय परिमेय मान लेना है। √2 एक परिमेय संख्या है, p बटा q को लिखते हैं परिमेय संख्या के रूप में, √2 इधर बराबर है परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, तो q इक्वल टू नॉट 0, p और q एक सहआवाज संख्या है। सहआवाज संख्या का मतलब हो गया कि इस दोनों का जो भाग लगेगा 1 से लगेगा, बाकी कोई से नहीं लगेगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग किए, इसका p स्क्वायर q स्क्वायर, √2 का स्क्वायर जैसे करते, कोई भी संख्या पर रूट दे स्क्वायर कर दे तो रूट हट जाता है, ऐसे समझिए। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको √2 गुना √4 लिख सकते हैं, और √4 का वर्गमूल होता है 2, ऐसे यहाँ लिख लिए। अब इसको इधर ले गए, यहाँ p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर लिख सकते हैं, और देखिए यहाँ पे इसको इधर ले गए तो गुना कर दिए, अब इसको इधर ले आ गए, 2 को इधर ले लिए, गुना है इधर आएगा तो बराबर के इस साइड आएगा तो भागा होगा। इसलिए यहाँ चूंकि लिखे p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगी। कैसे देख लीजिए एक बार, यहाँ पे समझ में अगर नहीं आता है तो p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा, ये बात बोले ना। तो देखिए p का मान कोई रख लीजिए 2 से विभाजित होने, 4 रखिए, 4 का स्क्वायर 16 अगर 2 से विभाजित होता है, 4 भी तो 2 से होता है, कहीं अगर 6 रख लीजिए, 6 का स्क्वायर 36 होता है, सॉरी 36 ले लीजिए, 36 को अगर 2 से काटा 18 और 6 भी अगर 2 से तो कट जाता है। इसलिए यहाँ लिखा है कि p स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो p भी 2 से अवश्य विभाजित होगी, यहाँ अवश्य भी लगा सकते हैं। अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक फैक्टर बनता है, यहाँ पे p है, p का तो ले लिए विभाजित हो गया, तो अब p का ही मान लेना है। p बराबर माना कि यहाँ कहाँ क्या लिखे है, हाँ समीकरण 1 में p का यहाँ माना कि p बराबर 2c
कि सी का है, क्यू भी ए से जेड तक कुछ जो मान यहाँ पी क्यू रखे उसको छोड़ के बाकी कुछ भी रख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। आई समीकरण एक में, यहाँ समीकरण एक में p बराबर 2c रखने पर यहाँ देखिए p है, यहाँ p है, अब p की जगह 2c रखे, अब नीचा में 2 है तो 2 क्यू दिए, स्क्वायर किए तो 4c स्क्वायर, इसको काटे 2 हुआ क्यू स्क्वायर। अब ये 2 को इधर ले गए, विभागाम हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होगी तो क्यू भी 2 से विभाजित होगी। अतः हमारी कल्पना, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः हमारी कल्पना असत्य है, इसलिए 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। यही साबित करना था, यही सिद्ध करना था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा, ये भी सवाल बताएंगे, ये भी बना के आइएगा घर पे, अगर नहीं समझ आएगा तो फिर से पूछिएगा। ठीक, जय हिंद, जय भारत।